तो गाइस आज का जो मैच हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज होने जा रही है इनकी, उसका फर्स्ट T20 है जो होने वाला है लीड्स के अंदर। तो हम डिस्कस करेंगे कि जब जब लीड्स के अंदर टीमें भिड़ती है तो बैटिंग प्लस बॉलिंग किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है, उसके बाद जो 6 ओवर का पावर प्ले होता है उसमें बाजी कौन मारता है, पावर प्ले का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वो क्यों हमें पता चलता है, अगर पावर प्ले में विकेट जा रही है तो ये पता होना चाहिए कौन सा बॉलर ले रहा है, और मैक्सिमम आपको पता फास्ट बॉलर कराते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फास्ट बॉलर पावर प्ले में कराएंगे और किसके विकेट लेने के चांस ज्यादा है। उसके बाद बैटिंग प्लस बॉलिंग हम इनिंग वाइज देखेंगे कि बैटिंग प्लस बॉलिंग किसको कौन सी इनिंग में हेल्प, यहाँ पर पेसर वर्सेस स्पिनर कौन सी किसको हेल्प है। बैट में आपको लीड्स की डिटेल बता दूं, लीड्स में आज के जो मैच होने वाला है उसमें 70% बारिश के चांस है, तो हो सकता है कुछ ओवर का मैच रिड्यूस हो जाए, ठीक है ना। तो इसको हम फुल डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो गाइस चलते हैं रिसेंट मैचेस के अंदर जो कि लीड्स में खेले गए हैं। एक इंटरनेशनल मैच है, 2 महीने डोमेस्टिक के लिए हैं। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, आफ्टर टॉस 19-20 जो चेंज करने होंगे वो आप जब ही कर पाओगे जब आपको पिच रिपोर्ट पता होगी, इसलिए बोलता हूं पिच रिपोर्ट को हमेशा ध्यान से सुना करो। तो चलते हैं मैचेस की तरफ जो हुए लीड्स के अंदर। तो गाइस ये है रिसेंट मैचेस इन हेडलिंग लीड्स के अंदर। लीड्स के अंदर मैंने वही एक इंटरनेशनल 2 डोमेस्टिक उठाए। देखो पहला हुआ था इंग्लैंड वर्सेस पाक के बीच में, इंग्लैंड ने 200 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पर, वही पाक 155 पे ऑल आउट हो गई, ठीक है। उसके बाद ये 2 डोमेस्टिक मैच है, इनके अंदर क्या हुआ, फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम ने 180 बनाए, सेकंड बैटिंग करते हुए 176 पे ऑल आउट हो गई। उसके बाद तीसरा जो मैच हुआ उसमें भी फर्स्ट बैटिंग करते हुए 180 रन बने, सेकंड बैटिंग करते हुए 110 पे टीम जो है ऑल आउट हो गई। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट बैटिंग करते हुए तीनों मैच जीती, सेकंड बैटिंग करते हुए यहाँ नहीं जीती। यहाँ पर हमेशा देखे यहाँ गया कि जो फर्स्ट बैटिंग करता है वो टोटली डोमिनेट करता है। आप देख सकते हो 200, 180, 180। उसके जवाब में चेस करना यहाँ थोड़ा मुश्किल है। वो क्यों, ये देख सकते हो आप, 155 पे ऑल आउट, 176 पे 8 और 102 पे ऑल आउट। तो सेकंड बैटिंग करना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है। बट मैं आपको बता दूं यहाँ ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश के चांसेस है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना ही चाहेगी। आज की कंडीशन थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, वो सिर्फ ओवरकास्ट की वजह से, ठीक है ना। बाकी आप देख लो यहाँ पर यहाँ ठीक ठाक रन बनते हैं, तो मतलब फर्स्ट बैटिंग के अंदर तो ठीक ठाक यहाँ रन बनते हैं। उसके बाद चेस के जब जहां टीमें चेस करने उतरती है तो थोड़ी मुश्किल होती है उन्हें चेस करने में, और विकेट जाती है बहुत ज्यादा। अब जब विकेट जाती है बहुत ज्यादा तो मिलती किसको, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो पेसर को देखो, पहले फर्स्ट में 6, सेकंड में 4, फिर यहाँ फर्स्ट में 2 4, सेकंड में 2, उसके बाद फर्स्ट में 2 और सेकंड में 10, मतलब सेकंड इनिंग में 10 की 10 पेसर ने ली। उसके बाद यहीं देख लो आप, फर्स्ट में स्पिनर 3, सेकंड में 5, फिर फर्स्ट में स्पिनर 1, सेकंड में 6, या फर्स्ट में स्पिनर 1, सेकंड में 0। मतलब रेशियो निकल के ये जा रहा है कि फर्स्ट में और सेकंड में ज्यादा ले रहे हैं स्पिनर 5 और 6, और स्पिनर 3, 1 और 1। तो फर्स्ट में इतना हेल्प नहीं है, बस यहाँ विकेट लेस रहे हैं क्योंकि यहाँ टोटली पेसर ने विकेट लिया है। तो ओवरऑल यहाँ देखा गया है कि पेसर तो दोनों इनिंग में डोमिनेट कर रहे हैं, पर स्पिनर जो कर रहे हैं, जो विकेट ले रहे हैं वो सेकंड इनिंग में ले रहे हैं। बट भाई आज ओवरकास्ट कंडीशन है तो मुझे लगता है ना फर्स्ट में लेंगे स्पिनर विकेट ज्यादा, ना सेकंड में, बट हाँ हमें कुछ तो लेने पड़ेंगे। देखो इंग्लैंड से आप विल जैक है, मोइन अली है, क्वालिटी स्पिनर है। उधर से इमाद वसीम है, इफ्तिकार भी पार्ट टाइम बॉलर है, पार्ट टाइम सैम अयूब भी कराता है, बट सैम अयूब को मैं प्रेफर नहीं कर रहा, आपको वो चांसेस भी कम है, पर इफ्तिकार है और इमाद वसीम है। तो मैं बोलूंगा हम एक आधा लेंगे, बट मैक्सिमम हम बैट्समैन और पेसर लेंगे, क्योंकि यहाँ बैट्समैन को हेल्प है, सेकंड पेसर जो बॉलर है उनको हेल्प है, स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं। और ऊपर से जब ओवर रिड्यूस होंगे, कम होंगे, तो और मुश्किल हो जाएगी स्पिनर के लिए। तो यहाँ पर जो भी हेल्प है वो बैट्समैन प्लस पेसर को है। अब यहाँ पर आप देख लो जब दोनों टीमें जितने भी मैच हुए, यहाँ पर 3 मैच, जब दोनों टीमें भिड़ती तो पावर प्ले में कौन बाजी मारता। देखो जब पाक और इंग्लैंड और पाक का मैच हुआ, 66 रन बने 2 विकेट में पावर प्ले के अंदर फर्स्ट इनिंग, सेकंड में 1 विकेट 51 रन बने पावर प्ले में। वहीं फिर यहाँ 50 रन बने फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट के नुकसान पर, 45 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। फिर यहाँ पर 55 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर, सेकंड इनिंग में 30 रन बने 4 विकेट के नुकसान पर। तो आपने देखा क्या, सिर्फ एक इसको छोड़ के, पर उसमें भी 66 रन बने हैं पावर प्ले में। तो मतलब 20-20, 22 रन भी मारे होंगे तो ठीक ठाक रन मार दे। बट मैं कहूंगा कि आप ओपनर ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ देखो 1 विकेट फर्स्ट में 1 विकेट, ठीक है ना। अगर आप सेफ खेल सकते हो या थोड़ा रिस्क, अगर रिस्क ले सकते हो तो चेंजेस कर लेना। अगर सेफ खेलना चाहते हो, अगर सेफ खेलना चाहते हो तो चेंजेस कर लेना, और रिस्क ले सकते हो तो मैं कहूंगा फर्स्ट इनिंग का, आज तो यहाँ क्या तो ओवरकास्ट कंडीशन है, तो आज तो आप फर्स्ट इनिंग के ओपनरों को ड्रॉप करते हुए ही चलना, ठीक है ना, ड्रॉप करते हुए मत रखना। हाँ आप ऐसा कर लेना, सेकंड इनिंग के आप ओपनरों को साथ रख लेना, वो इसलिए क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है, तो ठीक ठाक फेवर जो मिलेगा वो सेकंड इनिंग को मिलेगा यहाँ पर।
आप इस पे मत जाओ, क्योंकि देखो जब बारिश होती है ओवरकास्ट कंडीशन होती है, जबकि कंडीशन कुछ और होती है, और जब ओवरकास्ट कंडीशन नहीं होती जबकि कंडीशन कुछ और होती है। तो आप यहाँ पर ये करना, फर्स्ट इनिंग के जो भी टॉस जीतकर, मुझे तो जितना पता है वो बॉलिंग ही चूज करेंगे, और जो फिर फर्स्ट बैटिंग करे उसके आप ओपनर ड्रॉप करते रखना। सेकंड इनिंग के आप चाहे ओपनर अपने इकट्ठा रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो है यहाँ की पिच रिपोर्ट। अब मैं आपको पहले टोटल विकेट्स भी दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको पावर प्ले के बॉलर बताऊंगा जिनके चांसेस ज्यादा है कि विकेट कौन ले सकता है। जैसा कि आपने देखा, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, पावर प्ले में विकेट जाती ही जाती है। एक मैच भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें विकेट नहीं गई हो, देख लो पावर प्ले में 2-1, 1-2, 1-4, तो पावर प्ले में तो विकेट जाती जाती है। अब ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको टोटल विकेट्स दिखाता हूं, फिर दिखाऊंगा पावर प्ले के जो बॉलर्स हैं। तो गाइस ये है टोटल विकेट्स इन लीड्स के अंदर, देख लो फर्स्ट में पेसर 12, सेकंड में 16, ठीक ठाक हेल्प दोनों में। उसके बाद फर्स्ट में स्पिनर 11, फर्स्ट में 5, सेकंड में 11। तो जो भी हेल्प है वो सेकंड इनिंग के अंदर, जैसे मैंने आपको मैच बाय मैच दिखाया, बट मैं वही बोलूंगा कि आप स्पिनर लो तो सिर्फ सेकंड इनिंग का लेना, ठीक है ना। ये देख लो फर्स्ट का रहने देना। बाकी आपने देखा है बैटिंग को ठीक ठाक हेल्प है, और विकेट्स देख लो पेसर को भी ठीक ठाक हेल्प है दोनों इनिंग में। स्पिनर सिर्फ सेकंड इनिंग में गेम में आते, तो मैं आपको यही बोलूंगा स्पिनर लेना तो सिर्फ सेकंड इनिंग का लेना। तो यहां तक तो हो गई पिच रिपोर्ट की बात। अब मैं आपको दिखाता हूं बॉलर, बताता हूं कि आप एक एक बॉलर कौन सा मस्ट और जरूरी है जो अपनी टीम में आप रखना। तो गाइस ये है इंग्लैंड के बॉलर जो पावर प्ले और डेथ में कराते हैं, ये है पाकिस्तान के जो पावर प्ले और डेथ में कराते हैं। पहले पावर प्ले में देख लो, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, रिस टॉपली, क्रिस जॉर्डन, ये पावर प्ले में कराते हैं, और सेम यही चारों डेथ में कराते हैं। बट मैं आपको बता दूं, देखो मैक्सिमम चांसेस किसके हैं, रिस टॉपली और जोफ्रा आर्चर के चांसेस हैं जो पावर में विकेट लेने के जिनके चांसेस। अगर आप इनमें से भी मुझे एक बोलो तो फिर मैं आपको रिस टॉपली सजेस्ट करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर पाकिस्तान देख लो आप, तो शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर और हसन अली पावर प्ले में कराते हैं। डेथ में एक एक्स्ट्रा बॉलर आ जाता है जो है अब्बास अफरीदी, ये रहा अब्बास अफरीदी। मोहम्मद आमिर, हसन अली, शाहिन अफरीदी करेंगे डेथ में, फिर अब्बास अफरीदी भी ऐड हो जाता है, ये मिडिल में और डेथ में ये थोड़ा सपोर्ट करता है। और यहां से मैं आपको बोलूं, आंख बंद करके मोहम्मद आमिर के साथ आप चले जाना, जो पाक का जो डेथ पावर प्ले का बॉलर है। अगर विकेट लेगा तो यही लेगा, बाकी तो मुझे उम्मीद है नहीं, ठीक है ना। आप चाहो शाहिन शाह अफरीदी भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं पर्सनली आपको मोहम्मद आमिर सजेस्ट करूंगा। तो गाइस यहां तक तो हो गई पिच रिपोर्ट, प्लस यहाँ की कि अगर जब विकेट जाती है तो जाती तो है, ये तो आपने देख लिया पावर प्ले, बट चांसेस किसके हैं वो ये है, मैं जो मेरे एक्सपीरियंस है। देखो कंफर्म तो किसी को नहीं पता, अगर कंफर्म मुझे 11 पते हो कौन से चलेंगे तो मैं रोज ग्राइंडिंग जीतूं, बस गाइस एक्सपीरियंस होता है पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और जितने टाइम से मैं खेल रहा हूं, या कोई भी फैंटेसी यूट्यूबर है जो बताता है वो पूरी पिच रिपोर्ट के साथ बताता है, तो ये मेरे को लगता है कि ये इनके चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। अब कर लेते हैं इन दोनों टीमों की प्लेयर परफॉर्मेंस की बात, कि इन दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं उनका अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो ये है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 और प्लेयर परफॉर्मेंस। बाबर आजम, सैम अयूब ओपन करते, फिर मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, आजम खान, इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, शाहिन शाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हसन अली। तो मैं आपको ये बता दूं, स्पिनर के लिए कुछ हेल्प नहीं है यहाँ पर, पहले मैं आपको डिस्कस करके बता दूं क्या कि किसके ओवर कटने के चांस है। देखो आमिर, अब्बास, शाहीन, ये पूरे 4-4 ओवर कराएंगे 12। उसके बाद हो सकता है इमाद और हसन के एक एक ओवर कटे तो वो इफ्तिकार करा सकता है 2 ओवर, ये हो सकता है इनका पॉसिबल। बाकी पेसर ये 4-4 ही कराएंगे तीनों, आमिर, अब्बास और शाहीन। अब ये देख लो इनके 3-3 मैच है, जैसे आयरलैंड के साथ इनकी भी सीरीज चल रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी एकदम रिसेंट फॉर्म निकाली है। बाबर आजम की देख लो ठीक ठाक फॉर्म है, बट वही है ना अपोजिशन बहुत हल्की थी, तो मैं इसको बोलूंगा ऑप्शनली में रखना। और सैम अयूब फॉर्म में नहीं चल रहा, तो आप इसको ड्रॉप करने का चांस ले सकते हो, और लेना हो तो उसको भी ऑप्शनली लेना। मोहम्मद रिजवान ये एक ऐसा प्लेयर है, देखो इसको आप चाहो अपनी टीम में कंफर्म भी रख सकते हो। उसका एक रीजन क्या है, देखो ये एक ऐसा बैट्समैन है, चाहे स्लो खेलता बट ये अपनी विकेट पे प्रेशर रखता, जल्दी आउट नहीं होता। दूसरा, फिर विकेट के पीछे से भी आपको पॉइंट्स दे सकता है, तो इसको आप चाहो तो कंफर्म में रख सकते हो। फिर फखर जमान बहुत अच्छा बैट्समैन है, नो डाउट। देखो ये अगर टॉप ऑर्डर जल्दी चला गया तो फखर जमान ठीक ठाक रन बनाने का सलाहियत रखता है, अगर ज्यादा ओवर मिल गया इसको, तो फखर जमान को भी आप चाहो तो अपनी टीम में कंफर्म रख लेना। बाकी आजम खान, इफ्तिकार, अब इन दोनों में बात क्या है, देखो ये दोनों मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है। आजम खान विकेट कीपिंग तो करेगा नहीं क्योंकि ये भी विकेट कीपर है, बट करेगा मोहम्मद रिजवानी, तो आप इससे इतना एसोसिएट करो। ये भी हिट एंड मिस टाइप का चल गया, तो ये वैसे भी देख लो इसकी 3 इनिंग में एक में 0 पे आउट हो गया और 30 और 10, तो ये लंबा नहीं खेलता, तो इससे ज्यादा उम्मीद आप मत रखना। हाँ इफ्तिकार का ऐसा है 15 से 20 रन बना देगा और 1 से 2 ओवर बॉलिंग भी कराएगा, तो आजम खान से बेस्ट इफ्तिकार है, तो आप इफ्तिकार के साथ जाना। उसके बाद इमाद वसीम ओवर कम से कम 3 कराएगा, बैटिंग आ गया तो बैटिंग से भी आपको रन दे सकता है। और रिसेंट के 3 मैचों में देख लो 0 विकेट, फिर 37 रन, 5 रन और विकेट लेस रहा था। ये विकेट ऐड करना भूल गया, बट ये विकेट लेस रहा था। उसके बाद इफ्तिकार का आप देख लो, ठीक है ना,
6 रन 0 विकेट 37-5। अब इमाद वसीम पे आ जाओ, लास्ट के 3 मैचों में 2 मैचों में इसने विकेट लिए, एक में विकेट लेस रहा है। शाहीन शाह अफरीदी कंटिन्यूसली विकेट, अब्बास अफरीदी कंटिन्यूसली विकेट। आमिर लास्ट के 2 मैचों में 1 विकेट लिया, बट मुझे लगता है कल ये बहुत आज का जो मैच है बहुत अच्छा करेगा उसमें, तो आप इसके साथ जा सकते हो और ये पावर प्ले में मुझे लगता है विकेट लेगा। हसन अली इसको तो आप रहने ही देना, बस ठीक है, इन्होंने क्यों प्लेइंग 11 में खिला लिया, 3 मैचों में 2 में विकेट, 1 में विकेट लेस, 2 में विकेट लेस रहा, 1 में विकेट लिया, तो आप इसको ड्रॉप ही कर देना। तो गाइस ये इनकी प्लेयर परफॉर्मेंस है, बैटिंग ऑर्डर है, ओवर मैंने आपको बताई दी है। अब चलते हैं इंग्लैंड की बैटिंग परफॉर्मेंस की तरफ और इनके बैटिंग ऑर्डर की तरफ। तो गाइस ये है इंग्लैंड की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, और इनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। मैक्सिमम प्लेयर तो आपको पता है आईपीएल खेल के आए हैं, तो आप देख लो। जॉस बटलर प्लेयर बड़ा है, तो आप इसको, मैं एक चीज बोलूंगा, देखो मैं हमेशा एक चीज पे बिलीव रखता हूँ, फॉर्म में नहीं है तो आप इसको चेंजेस में रखना। फिलिप सॉल्ट इसको आप चाहो तो इसको भी आप, मैं बोलूंगा कंफर्म रखना चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि ये भी विकेट के पीछे से आपको कुछ पॉइंट दे सकता है। और ये आप देखो 32 के बाद इसका 6 है, एक ही मैच में फुल ऑफ करना, 32 रन बुरे नहीं है, तो आप इसको चाहो तो कंफर्म में रख सकते हो। उसके बाद विल जैक, ये आप कंफर्म रखना, 1 विकेट 12 रन 0 विकेट 41 रन 0 विकेट। बैटिंग आती है, तेज खेलता है, 25-30 रन तेज मार जाएगा, वैसे 40-50 पॉइंट दे जाएगा, तो आप इसको कंफर्म रख सकते हो। अब देखो यहाँ पर लिविंगस्टन को मैं बोलूंगा ड्रॉप कर देना, इसके बॉलिंग की भी चांस कम है, और इसने, अगर मैं इसके 3 आईपीएल के मैच देख लूं तो 1 रन 0 विकेट, 6 रन 2 विकेट, 0 रन 0 विकेट। तो रन से तो जो हमें चाहिए, क्योंकि बॉलिंग तो है इसके चांसेस कम है, हमें चाहिए इसकी बैटिंग परफॉर्मेंस, वो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसको ड्रॉप कर देना। अब हैरी ब्रूक और मोइन अली में से अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, देखो हैरी ब्रूक कोई लंबी पारी खेला नहीं, मोइन अली ये है 17-56-10, और ये बॉलिंग भी कराएगा कम से कम 2-3 ओवर, तो आप हैरी ब्रूक के मुकाबले आप जाना मोइन अली के साथ। उसके बाद सैम करन के साथ आप जा सकते हो, ये कम से कम 3 ओवर कराएगा, और बैटिंग है तो बैटिंग से भी रन देगा, तो आप सैम करन को अपनी टीम में कंफर्म रख लेना, और मोइन अली को भी मैं बोलूंगा कंफर्म रख लेना चाहे। फिर क्रिस जॉर्डन 3 में से 2 मैचों में विकेट लेस रहा है, 1 में 2 विकेट लिया, तो ये वही है, रिस्क लेने वाली बात है। रिस टोबली 3 मैचों में 2 मैचों में विकेट लिए, 1 में विकेट लेस रहा है, पावर प्ले में बॉलिंग कराएगा, और मुझे पूरी गट फीलिंग है मेरी कि ये कल विकेट लेगा जो मैच होगा। उसके बाद आदिल रशीद 3 में से 2 मैचों में विकेट लेस रहा, और 1 मैच में जिसमें इसने विकेट ली उसमें भी उसने 4 विकेट लिए 1 मैच में, तो वही यहां से देखो आदिल रशीद है, वहां से इमाद वसीम है, तो मैं आपको बोलूंगा इमाद वसीम को लेना, क्योंकि उसकी कुछ बैटिंग की भी चांस है, ठीक है। यहाँ जोफ्रा आर्चर काफी लंबे टाइम के बाद इंजरी से आया है, और जो इसके मुझे कितने पुराने मैच मिले उनमें से मैंने इसके 3 मैच रिसेंट के निकाल रखे, जब भी इसने खेले थे, तो 2 मैचों में इसने 3 मैचों में सिर्फ 1 मैच में विकेट लिए, 2 में विकेट लेस रहा है, तो आप इसको भी चाहो तो चेंजेस में रख लेना, या अगर कंफर्म में रखना चाहो, बड़ा प्लेयर है, काफी टाइम बताया, तो मुझे लगता है ये भी 1 आधी विकेट ले सकता है, 2 भी ले सकता है, और पेसर को ठीक ठाक खेल पे, तो इसके साथ भी कंफर्म में जा सकते हो। तो ये तो है इनकी प्लेयर परफॉर्मेंस। अब मैं बता दूं जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और क्रिस जॉर्डन और रीस टोपली ये पूरे 4-4 ओवर कराएंगे। उसके बाद सैम करन का अगर एक आधा ओवर कटा, वो जा सकता है 1 से 2 ओवर। देखो सैम करन का 1 कट सकता है, मैक्सिमम बता रहा हूं, और 1 आदिल रशीद का 2 ओवर के आसपास कम से कम मुझे पता है कंफर्म कराएगा मोइन अली, चाहे वो 2 ओवर किसी के कटे, एक तो सैम करन का कटेगा, एक ही किसी का भी कट जाए, ये कराएगा मोइन अली। उसका रीजन है ये ऑफ ब्रेक बॉलर है, और वहां पर कम से कम 3 से 4 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो 200 कम से कम 2 ओवर तो मोइन अली कराएगा। तो गाइस ये है इनकी प्लेयर परफॉर्मेंस, और ये भी मैंने आपको बता दिया किसको और कटने के चांस और किसको मिल सकते हैं। तो अब कर लेते हैं 9 कंफर्म 4 ऑप्शनल और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात। तो गाइस ये है कंफर्म, ये है चेंजेस। कंफर्म में मैंने देख लो कौन कौन से रखे हैं, विल जैक, सैम करन, मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, रीस टोपली मैंने कंफर्म में रखे हैं, और पाक से मैंने फकर जमान, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद आमिर और अब्बास अफरीदी ये मैंने यहां से रखे। चेंजेस में मैंने बटलर और सॉल्ट रखे हैं, और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मैंने पाक से रखे हैं। अब यहाँ पर आपकी 4 तरह की टीम देख लो आप। पहली टीम ग्रेड करोगे 5-4-9, बटलर 10, बाबर आजम 11, एक टीम। फिर दूसरी टीम ग्रेड करोगे 5-4-9, जॉस बटलर 10, रिजवान 11, 2 टीम। फिर तीसरी टीम ग्रेड करोगे 5-4-9, सॉल्ट 10, बाबर आजम 11, 3 टीम। फिर चौथी टीम क्रिएट करोगे 5-4-9, सॉल्ट 10, मोहम्मद रिजवान 11। तो गाइस इस तरीके से आपकी 4 तरह की टीमें क्रिएट होगी, और इन चारों में क्या होगा, देखो हमने बड़े बड़े प्लेयर ड्रॉप करते रखे, क्योंकि आप सारे बड़े प्लेयर लेके ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते, इसलिए हमें बड़े प्लेयर ड्रॉप करने पड़ते हैं, और कम से कम 8 से 9 प्लेयर अपनी टीम में कंफर्म रखने होते हैं। कंफर्म का मतलब जिसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो मैं हमेशा 9 ही प्लेयर सजेस्ट करता हूं, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर भाई जानते हैं, और मैं ग्रैंड लीग जीता था तो मैंने उस टाइम भी अपने 9 प्लेयर कंफर्म रखे थे। तो ये तो हो गया आपकी 4 टीमों का कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको बताता हूं कैप्टन वाइस कैप्टन। तो गाइस कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने इंग्लैंड के फेवर में बनाया है। विल जैक और सैम करन को मैंने कैप्टन बनाया, जैसे कि देखो विल जैक तो 1 डाउन आता है और एक आधा ओवर शायद करा ले, सैम करन तो कम से कम 3 ओवर कराएगा। तो कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस है। और वाइस कैप्टन जोफ्रा आर्चर, रीस टोपली दोनों पावर प्ले प्लस डेथ में कराते हैं, और रीस टोपली को मैं कुछ एक्स्ट्रा ही
मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि रिस्टोपली तो पक्का कम से कम 2 से 3 विकेट लेगा, 3 मुझे लगता है। आपको पता है T20 में 3 से 4 विकेट बहुत आम हो चुकी है, तो 2 भी नहीं, मुझे लगता है कम से कम 3 विकेट तो लेगा। और जोफ्रा आर्चर भी लंबी रेस्ट के बाद आ रहा, तो मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छा करेगा। तो जोफ्रा आर्चर, रिस्टोपली मेरे वाइस कैप्टन है, कैप्टन विल जैक और सैम करन है। बाकी गाइस आपको 19-20 चेंज करना हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। पिच रिपोर्ट मैंने आपको बताई दी, पावर प्ले का भी मैंने बता दिया कि विकेट के चांसेस के विद रिकॉर्ड बोल रहा है, वहां पर रिकॉर्ड बोल रहा है लीड्स का कि पावर प्ले में विकेट जाती है, और जाती है तो आपको पता है पेसर कराते हैं, और पेसर में मैंने आपको बता दिया पावर प्ले में बॉलर्स कौन से बॉलर कराते हैं और चांसेस किसके ज्यादा है। बाकी आफ्टर टॉस कोई चेंजेस करने हो आप खुद से करना, किया भी करो, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप पसंद आई होगी आपको, और पसंद आई तो प्यार से कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।